आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा अनिष्ट क्या है। लोग कहते रहते हैं एक दूसरे से, अरे तुम ये खा लोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, ये पी लोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा बोलोगे सुनोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा लोग एक दूसरे को हमेशा रोकते टोकते रहते हैं, मना करते रहते हैं। पर सच में अगर गहराई से विचार करके देखें तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इष्ट क्या है, तो अनिष्ट फिर किस चीज़ से होगा। हमारा इष्ट क्या है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कई बार, भैया आपका अभीष्ट क्या है। अभीष्ट मतलब आप चाहते क्या हैं। तो हमारा अभीष्ट है, हमारा इष्ट है, हमारी जो चाहत है, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, इसलिए हमारी जो चाहत है वो परमात्मा है, इसलिए हमारा जो इष्ट है वो परमात्मा है। तो ये खाओ ये मत खाओ, यहाँ जाओ मत जाओ, ऐसा करो मत करो, वो ये बोलो वो मत बोलो, सुनो मत सुनो, इससे कोई हमारा अनिष्ट होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। इससे नुकसान हो सकता है पर अनिष्ट नहीं हो सकता। अनिष्ट तो साफ शब्द से ही समझ में आ रहा है। जिसको अपना स्वयं का पता नहीं है, मैं कौन हूँ और असल में मेरी चाहत क्या है। धर्म ग्रंथ हमें इन बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, पर हमें उनको पढ़ने समझने सुनने के लिए टाइम नहीं है। ब्रह्मसूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमने सब कुछ जान लिया संसार में, पर निज स्वरूप को अगर नहीं जाना तो हमने कुछ भी नहीं जाना है। और अगर निज स्वरूप को जान लिया और उसके तत्व को जान लिया तो फिर संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने जाना नहीं है। एताव देव जिज्ञासुम तत्व जिज्ञासुन आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान स्वयं कह रहे कि भैया मुझको जान लेना ही सब कुछ जानना है, और मुझको न जानना ही अज्ञान है। सब कुछ जान लिया पर ईश्वर को नहीं जाना, अपने को खुद को ही नहीं जाना। तो ये जो है खुद को न जानना और भगवान को न जानना, असल में यही हमारा अनिष्ट है। और अगर सत्संग का सद्गुरुओं का आश्रय लेकर के हम निज स्वरूप को भगवान शबरी ने कितना लंबा इंतजार किया। 7 वर्ष की घर से भाग करके गई थी और 97 वर्ष की हो गई थी। इतना लंबा इंतजार किया था भगवान के लिए। पर जब भगवान उसकी कुटिया में पहुँचे और भगवान ने शबरी को जब दर्शन दिया, सत्संग सुनाया, तब भगवान ने मूल बात उसमें क्या कही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे शबरी, मेरे दर्शन का अनुपम फल ये है, मतलब वो फल है जिस फल की कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती है। मतलब वैसा कोई फल ही संसार में नहीं है। मेरे दर्शन का वो फल है, और वो क्या है, जीव अपने सहज स्वरूप को, अपने स्वाभाविक स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये इतना बड़ा फल है भगवत दर्शन का। तो अनिष्ट क्या है। अनिष्ट यही है असल में कि हमने ना तो खुद को जाना न ईश्वर को जाना। बस आए संसार में ऐसे घूम फिर के, जैसे बाजार में आदमी जाए कुछ खरीदने के लिए और वो तो भूल जाए और घूम फिर के देख दाख के लौट के घर में आ जाए, तो सिवा पछताने के अरे हम जिसके लिए गए थे वो तो भूल ही गए, माथा कूटने के कुछ नहीं मिलता है। ऐसे इस संसार में हम स्वयं को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए आए हैं। अगर ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो असल में यही हमारा अनिष्ट है। ये हम सबको
ज्ञान होना बहुत जरूरी है और समय रहते हम इस अनिष्ट से अपने आप को बचाएं, स्वयं को जानें, सत्संग सद्गुरुओं का आश्रय लेकर के ईश्वर को जानें और ईश्वर का हमारा रिश्ता क्या है उसको पहचानें, तो हमारा अनिष्ट समाप्त हो सकता है और हमें इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। आज यहीं पर चर्चा को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। राम राम।